नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का YouTube के इस चैनल लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 2019 की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 2019 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, CH3 CH2 NH2 को कहा जाता है, तो इसको इथाइल एमीन कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। फिर है दोस्तों, H2SO4 एक है, तो यह एक द्विभाषमिक अम्ल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो प्रति अम्ल के द्वारा पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, CH3 COOH का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम है इथेनोइक अम्ल और साधारण नाम है एसीटिक अम्ल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोहे के मुख्य अयस्क हैं, तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन है सीडेराइट, तीसरा ऑप्शन है हेमेटाइट। तो ये सभी जो है लोहे के मुख्य अयस्क हैं, तो मेरा डी ऑप्शन सही है। फिर है दोस्तों, डेटोल का उपयोग किया जाता है, तो डेटोल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो इसका आंसर होगा नीला। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यहाँ मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। फिर है दोस्तों, सुक्रोज का सूत्र, तो सुक्रोज का सूत्र यानी कि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। फिर है हीलियम का सूत्र है, तो हीलियम का सूत्र He होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। फिर 12वां प्रश्न है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो कॉपर धातु का शोधन दोस्तों वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, तो ये दोस्तों 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फैराडे विद्युत, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, प्रथम आवर्त में 2 है, तो मेरा सही ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या, तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या 4 है। CH4 मीथेन का सूत्र है। फिर कहता है दोस्तों, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH है, और COOH ये कार्बोऑक्सिल अम्ल का है, और ये कीटोन का है, और ये एल्डिहाइड का है CHO। फिर है दोस्तों, PCl5 एक है, तो PCl5 एक अवकारक है। फिर है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। फिर है दोस्तों, NH3 में N का संकरण है, तो NH3 में N का संकरण है यानी कि नाइट्रोजन का संकरण sp3। पॉलीथीन एक बहुलक है, तो पॉलीथीन इथीन का बहुलक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों अधातु हैं। ब्यूना N तथा ब्यूना S है, तो ये संश्लेषित रबर है। फिर दोस्तों है K4FeCN का होल 6 में Fa यानी कि लोहे की ऑक्सीकरण संख्या, तो ये +2 होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक नियम होता है।
एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इसका आंसर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सूत्र OH होता है। उजला और पीला फास्फोरस है, तो उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है। जिस तरह से दोस्तों कार्बन का अपरूप है हीरा ग्रेफाइट, उसी तरह से उजला और पीला फास्फोरस अपरूप है। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुविक है? तो हीलियम एकल परमाणुविक गैस है और बाकी सब एकल परमाणुविक नहीं है। क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, लेकिन हीलियम को He लिखते हैं। फिर है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। फिर है दोस्तों ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा है, तो ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा है ज्वरनाशी। फिर दोस्तों यहाँ पर एक संरचना सूत्र दिया हुआ है और पूछ रहा है यौगिक का नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों फिनॉल, और इसमें से अगर OH को हटा दिया जाए तो ये बेंजीन का संरचना सूत्र हो जाएगा। तो तीसरा नेक्स्ट प्रश्न है संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक तत्व के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, तो आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है और ग्रुप 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता से उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग भर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे पॉलीसैकराइड कहते हैं। फिर है दोस्तों K3FeCN का होल 6 एक है, तो यह एक उप सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न है ओलियम में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो H2SO4 के साथ SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड उपस्थित रहता है ओलियम में, और ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।